अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट महमूद जान बाबर अपने चैनल क्रॉसरोड्स 24 के साथ। छुट्टी का दिन था, लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे, तो हमने भी सोचा कि कोई ऐसी जगह देखी जाए जहां के बारे में ना सिर्फ वहां से मज़ा लिया जाए बल्कि वहां की कोई तारीख़ी हैसियत भी हो और उसमें कोई ऐसी बात हो जो कि दुनिया में बहुत कम जगहों में हो। तो उसको देखने के लिए ये फ़ैसला हुआ कि हम अली मस्जिद आएँ। अली मस्जिद का नाम आपने सुना होगा। ये पेशावर से जब आप अफ़गानिस्तान जाते हैं तो जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं में आपको कुछ रास्ते नज़र आ रहा होगा कि हम किस रास्ते से हयाताबाद से होते हुए हम खैबर ज़िले में दाखिल हुए। ये पहले खैबर एजेंसी हुआ करता था जब ये कबायली इलाका था। हम अली मस्जिद पहुँचे। आखिर आते आते रास्ता बहुत खूबसूरत है। ये पहाड़ भी देख रहे हैं आप, ये वो पहाड़ हैं और जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसकी एक ज़बरदस्त तारीख़ी हैसियत है। मैंने इस पे तहकीक करके इस दर्रे खैबर को, दर्रा तो आपको मालूम होगा, हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो दर्रा दो पहाड़ों के बीच तंग से तंग रास्ते को कहते हैं। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ये बताते हैं, ये उसकी एक शक्ल है। ये दो पहाड़ों के दरमियान तंग से तंग रास्ता है और ये वो रास्ता है कि जिससे दो रीजन्स आपस में मिलते हैं। तोरखम का बॉर्डर है, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे अफ़गानिस्तान है। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने जब बरसग़ीर में आने के लिए रास्ता इख्तियार किया तो ये वो रास्ता है कि जिस पे सेंट्रल एशिया की तरफ से इस तरफ का रास्ता इस्तेमाल करके इस बरसग़ीर यानी हिंदुस्तान में आए। लेकिन एक अजीब ऐसी बात जो कि बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि ये जो जहाँ मैं मौजूद हूँ ये वो जगह है कि जिसे किसी भी आने वाले फतह नहीं किया। इस पे कोई भी ताकत के बल नहीं आ सका। उसके ना आने की बहुत बड़ी वजूहात हैं। जब आप ये पहाड़ियाँ अब देखेंगे, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये पहाड़ियाँ दिखाता हूँ। आप ये पहाड़ियों को देखें। इन पहाड़ियों की साख्त ऐसी है कि इसके ऊपर चंद कबायली बैठ जाते तो नीचे से अगर कोई गुज़रने की कोशिश करता इस दर्रे से तो पूरी की पूरी फ़ौज वहाँ पे वो काबू कर लेते और फ़ौज वहाँ से गुज़र नहीं पाती थी। ऊपर बैठे हुए शख्स या अफराद के लिए सिर्फ पत्थर ही काफ़ी होते थे। वो ऊपर से अगर नीचे पत्थर गिराते थे तो ना सिर्फ उनका रास्ता बंद हो जाता था बल्कि वो उसमें मारे भी जाते, ज़ख्मी भी होते, उनकी गाड़ियाँ भी तबाह होती। तो हर जारह ने यहाँ पे आने की जितनी भी कोशिशें की तो ये वो दुनिया का वो दर्रा है कि जिसे किसी ने ताकत के बल पे फतह नहीं किया। यहाँ तक कि सिकंदर आज़म भी जब इस रास्ते से आने की उसने कोशिश की तो उसको भी ये पता चला कि मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आबाद अफरीदी और शिनवारी कबाइल वो ख़ास लोग थे कि जो किसी को यहाँ से गुज़रने नहीं देते थे जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होती थी। तो तारीख़ में लिखा है कि फिर सिकंदर आज़म को तोरखम के रास्ते जब पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान और उस वक़्त के हिंदुस्तान में आने का मौका ना मिला तो उसने फिर मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया और वो अफ़गानिस्तान में कुनड़ के रास्ते होता हुआ ये जो आज का पाकिस्तान है, कुछ लोग कहते हैं बाजवड़ के रास्ते यहाँ पे आया, कुछ लोग और रास्तों का भी हवाला देते हैं। एक वो शख्स जिसने दुनिया में इतनी ज़्यादा फतूहात की वो सिर्फ इस दर्रे को फ़तह नहीं कर सका। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी वालदा ने उसे नसीहत की थी कि बेटा इस रास्ते पे मत जाना, ये रास्ता उन लोगों का है जो खूनख्वार हैं, जो तुम्हें नोच खाएंगे, जो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने पूरी दुनिया फ़तह की है लेकिन तुम ये इलाका फ़तह नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमने देखा कि जितने भी ऐसे हवाले आए उसमें फिर जितने भी लोगों को यहाँ से आने जाने का रास्ता मिला तो उन्हें यहाँ के लोगों से बात करनी पड़ती थी। अब तो इसमें सड़क बन गई है, उस वक़्त तो यहाँ पे सड़क भी नहीं थी, बिल्कुल तंग से रास्ते थे। वो रास्ते भी तारीख़ी हवाले मौजूद हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको उनकी वीडियोस भी साइड पे दिखाता रहूँ। आप ये भी देखें, यहाँ पे ऐसे गार थे कि अंग्रेज़ के पास असला हुआ करता था, वो ऊपर बैठे हुए लोगों पे अगर फायर करता था तो किसी को गोली नहीं लगती थी। उसकी वजह ये थी कि ये जो पहाड़ियाँ जहाँ से मैं आया हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ आगे, इन पहाड़ियों में कहते हैं कि 1000 ऐसे गार हैं कि जिनको ना जहाज़ से टारगेट किया जा सकता है, ना उसको बंदे जाके वहाँ पे उनको किसी को मार सकते हैं, और वो गार सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के कबाइल को मालूम है। इसलिए पाकिस्तान के लिए इस जगह को नाकाबिल तस्खीर कहते हैं और इस किस्म के जो हैसियत है वो दुनिया में बहुत कम जगहों को हासिल है कि यहाँ पे
किसी भी जारह ने आने की कोशिश की तो उसको कामयाबी नहीं हुई। अब मैं यहाँ से गाड़ी में होता हुआ जाता हूँ, आपको ये दरा दिखाता हूँ। आप इस दरे की वीडियो भी देखें और कोशिश करता हूँ कि अगर कोई ऐसा गार करीबी मिला तो वो भी आपको दिखाऊं कि वहाँ से छुपने वाले लोग कैसे जाके कहाँ छुपते थे और फिर यानी उनको मारना मुमकिन नहीं रहता था, वो भी देखते हैं और बाकी भी ये व्लॉग आगे लेके चलते हैं। आइए चलते हैं। और ये अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, जब आप उन्हें ये पढ़ाते हैं कि दरा क्या होता है तो ये उन्हें दिखाइएगा और उन्हें ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की का जो दिफा है इस वक्त, उसको जब हम नाकाबिल तस्खीर कहते हैं तो उसमें अफराद के अलावा कुछ जगहों की बड़ी अहमियत होती है। ये पहाड़ अब आप देखना शुरू करें, ये मेरा दोस्त जबरान अभी आपको दिखाएगा कि ये आगे रास्ता कैसा है और ये दर्रा इसे क्यों कहते हैं। ये अब आप देखिए, इसका नाम है दर्रा खैबर। आपके बच्चे ये किताबों में पढ़ते हैं। अब आप देखें दर्रा खैबर जो है वो इस वक्त इस पे आपको ये ट्रक और गाड़ियाँ बहुत सारी नज़र आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त जो तिजारत हो रही है वो सिर्फ इसी रास्ते से होती है। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये अफ़गानिस्तान जा रही हैं इस वक्त, चूँकि ये दर्रा जो है यही वाहिद रास्ता है इस तरफ से, जब ये पेशावर के करीब से ये रास्ता है। और कुछ गाड़ियाँ आपको ऊपर सड़क पे भी वापस अभी नज़र आएंगी, वो अफ़गानिस्तान की तरफ से पेशावर जब आती हैं तो वो ऊपर सड़क है। तो ये देखें ये दर्रा है। इस दर्रे में एक पहाड़ मेरी राइट साइड पे है, एक लेफ़्ट साइड पे है। ये जो आपको नज़र आ रहा है और ये फिर बाद में यहाँ पे आके अंग्रेज़ ने जब यहाँ पर ये ट्रैक रेलवे का और पुलों का जो निज़ाम बनाया तो ये कुछ पुल आपको नज़र आ रहे हैं, इस पे इस वक्त ऊपर वो हैं गाड़ियाँ आ रही हैं। ये देखें ये पहाड़ियाँ, ये चट्टान, ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई इनको फ़तह कर सके। अब इनके अंदर भी ऐसी जगह हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि इसमें जब बंदे छुप जाएं तो वो कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। यहाँ पर एक पत्थर भी है, मैं उसके बारे में ये कहावत है। ये देखें ये गार हैं, इन गारों में जब लोग छुपते हैं, मैं ऊपर से फिर आपको बताता हूँ, इन गारों में जब लोग छुपते थे तो किसी को नज़र नहीं आते थे, ऊपर से इन पे पत्थर गिराए जाते थे इस रास्ते पे जो लोग गुजरते थे। ये जो ट्रक खड़े हैं इनके साथ ही लेफ़्ट को एक पत्थर है। इस पत्थर के बारे में ये कहा जाता है कि ये पत्थर गिरने वाला था और यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स मशहूर हैं और आपने देखा भी होगा, ये कहीं ना कहीं सुना होगा। और कुछ हवाले में ऐसे भी लोग देते हैं जो सीना बसीना आए हैं, उनकी कोई बड़ी ऑथेंटिक मिसाल तो नहीं है, लेकिन उसमें ये भी कहा जाता है कि ये यहाँ पर ये पत्थर गिर रहा था और उस वक़्त लोग कहते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू जो खलीफा चारम थे वो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इशारा किया तो ये पत्थर रुक गया। ये एक ऐसे एंगल से रुका है कि इसके रुकने की कोई हवाला नहीं है, ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ। लेकिन ये है दर्रे खैबर, ये तंग से तंग रास्ता। उन दिनों जब यहाँ पे बाहर के ममालिक के लोग आके, अंग्रेज़ ख़ुसूसन जब इस रास्ते से आता था और बाकी इस तरफ से जो भी लोग आते थे, उनके लिए ये नसीब नहीं होता था कि वो यहाँ से गुज़र सकें। अब तो सड़क बन चुकी है, ये गाड़ियाँ इतनी बड़ी तादाद में सामान लेके अफ़गानिस्तान जा रही हैं। लेकिन ये देखें इसकी दिफाई हैसियत देखें कि इसमें मुमकिन ही नहीं है कि कोई पहाड़ों पे बैठा हो और वो पहाड़ों पे बैठा हुआ शख्स नीचे वाले को टारगेट करे, और उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो यहाँ से बच के जा सके। ऐसी अजीब गार हैं यहाँ पे, दूर से नज़र आ रहे हैं, उन तक जाना मुमकिन तो नहीं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इन गारों की तादाद जो है इन पहाड़ों में जो ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहते हैं कि 1000 तक ये तादाद हैं कि इसमें ये कबाइल हमला करके छुप जाते थे। तो इन गारों की दिफाई हैसियत ये है कि इनको जहाज़ से भी निशाना बनाना मुमकिन नहीं। ये देखें ये जो आपको अभी रास्ता नज़र आ रहा है, अभी ये दर्रा चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हुआ है। ये अभी जितने भी पहाड़ हैं दोनों तरफ, हाँ, इस पे ये देखें ये जो घर बने हुए हैं कबाइल के, ये भी बिल्कुल दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर हैं। ये ऐसी जगह हैं कि अगर कोई इन पे हमला भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये यहाँ पे एक रेलवे का ट्रैक है जिसके बारे में कहते हैं 20 से ज़ायद सुरंगें हैं, जिसमें वो सफारी ट्रेन चलती थी, जब आप देख रहे होते थे एक वक्त तक वो चलती थी। फिर सैलाब से ये सफारी ट्रेन का ये जो सिलसिला ये ख़राब हुआ तो वो ट्रेन अभी नहीं चलती। वो सुरंगें नज़र आ रही हैं आपको, वो भी हैं। अभी ये दर्रा चल रहा है और ये बहुत कम दुनिया में ऐसी जगह हैं जो नाकाबिल तस्खीर हैं, तो ये उनमें से एक है। अभी हम जो आगे जा रहे हैं, अभी आगे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है तो उसको क्रॉस करके लोग अफ़गानिस्तान में जाते हैं। यहाँ से मेरा ख़्याल है ये 15-20 किलोमीटर होगा और
یہ ایریا جو تھا یہ جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا تو نیٹو کی سپلائی بھی اس رستے سے ان کے لیے ہوتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایریا سب سے زیادہ تباہ ہوا تھا، کیونکہ ان پر حملے بھی اسی جگہ پہ سب سے زیادہ ہوتے تھے، اور جو امریکہ کے ساتھ لڑنے والے لوگ تھے وہ ناراض تھے کہ یہ رستہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے اس رستے میں جب وہ نیٹو کی سپلائی کی گاڑیوں کو نشانہ بناتے تھے ان کو بہت نقصان ہوتا تھا، اس لیے وہ آدھی گاڑیاں پہنچ جاتی تھی لیکن آدھی گاڑیاں یہیں پہ تباہ ہو جاتی تھیں، اور اس میں اربوں روپے کا سامان ان کا پڑا ہوا ہوتا تھا۔ اب یہ پہاڑ آپ دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیمرہ کیسے آپ کو دکھاتا ہے، لیکن جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک دن میں کوئی شخص اس پہاڑ کی بالکل اوپر والی سطح پہ پہنچ سکے۔ یہ کچھ عجیب سے اتنے سنگلاخ اور مضبوط پہاڑ ہیں، اور یہ قبائل ان میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے یہاں پر آنے والے لوگوں کو ٹف ٹائم دیا۔ اب یہاں پہ زمین کے قریب تو وہ غار نہیں ہیں جن میں وہ لوگ چھپتے تھے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی بھی پوزیشن تھوڑی تھوڑی بدل رہی ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ اوپر ایک غار نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کو دکھائیں، وہ غار ہیں جہاں پر لوگ چھپ جاتے تھے، یہ اس قسم کے غار ہوا کرتے تھے، اور یہ بیچ میں بھی غار ہیں، ایسے غار ہیں کہ جس میں چھپے ہوئے بندے کو تلاش کرنے کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی غار ان جگہوں پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ اتنے اب دور ہیں کہ ان تک پہنچنا آسان نہیں۔ ابھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا غار مل گیا تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ اب جب میں اپنا ویلاگ ختم کرنے لگا ہوں تو میں ان غاروں کے قریب پہنچ چکا ہوں جن کے بارے میں نے سارے راستے آپ کو تفصیل بتائی کہ جب حملہ کرتے تھے یہاں سے گزرنے والی افواج پہ تو پھر یہاں کے قبائل کہاں چھپتے تھے۔ یہ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں یہ جو نظر آ رہا ہے یہ غار ہے، اس کے علاوہ وہ بھی ایک غار ہے، اس کے علاوہ یہ بڑا غار ہے، یہ والا، یہ ایسی جگہ ہیں کہ یہ تو تین بالکل زمین کے قریب ہیں، اوپر والے جو ہیں وہ تو بالکل ہی ناقابل تسخیر ہیں، اب بھی آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ایک غار ہے، وہ زبردست غار ہے، اس میں تو پتہ نہیں وہ لوگ کیسے کہاں سے ہو کے آتے تھے، لیکن یہاں پہ سینہ بسینہ یہ بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو غاروں کے اندر کے رستے بھی معلوم ہوتے تھے، اور وہ اس لیے جو بھی یہاں آتا تھا۔ اب یہاں کا ایک اور فنامنا ہے، وہ بڑا عجیب ہے کہ یہاں پہ پہاڑوں کے بیچ میں درے ہیں، درے کے بیچ درہ، یہ درہ خیبر ہیں، تو ساتھ دیکھیں یہ والا، یہ بھی ایک درہ ہے، یہ ایسے اندر جاتا ہے، پھر یہ درے اندر جا رہے ہیں اور اندر سے اندر جا رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے بھی اس کو تسخیر کرنا ممکن نہیں جب تک وہ یہاں کے حالات سے واقف نہ ہو، یہاں کے لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے دیکھیں وہ پہاڑیاں، کہ جس کو میں اب بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک دن سے زیادہ کا وقت چاہیے۔ یہ وہ علاقہ ہے، اب یہاں سے افغانستان اور پاکستان کے بیچ تجارت ہوتی ہے، یہاں سے جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ ساری کی ساری تجارت یہاں سے ہوتی ہے، یہ گاڑیاں اور یہ جو چیزیں جا رہی ہیں، یہ جو ٹرک آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس طرف سے آ رہے ہیں، اور اب تو پاکستان اور سینٹرل ایشین ریاستوں کے بیچ بھی، خصوصاً روس کے ساتھ تک بھی تجارت شروع ہو گئی ہے، تو وہ سارے اس راستے سے آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہاں پہ روزانہ اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے اس راستے پہ۔ تو یہ وہ درہ خیبر تھا جس کے بارے میں بتانا ضروری تھا کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں چند ہی ایسی جگہیں ہوں گی جن کو کبھی کسی نے تسخیر نہیں کیا ہوگا، تو سوچا کہ آپ کو دکھائیں، آپ اپنے بچوں کو یہ دکھا سکتے ہیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔